तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, पाकिस्तानियों को मुश्किल में डाल के रखती है। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जी 71 में भी पाकिस्तान टूटा था। उसके बाद इस वक्त जो बलूचिस्तान की हालत होके रही है, सारे वक्त वहां पे अटैक चलते रहते हैं BLA के, कभी जाफर मार का हक नहीं। इन्होंने पाकिस्तान मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे कहते मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। ऐसे में मुक्तादिर खान साहब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो कई हिस्सों में बंट सकता है, पाकिस्तान जो है उसके कई टुकड़े हो सकते हैं। तो की बहन ये कह रही है कि मोदी तो पाकिस्तान को 2 मिनटों में फिक्स कर सकता था। ये सुनिए। इलेक्शंस है, लेकिन उससे पहले जो हंगामा है उस पे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पहले हमने नहीं सुना था, लेकिन अब कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, पाकिस्तानियों को मुश्किल में डाल के रखती है। चीजें ये नहीं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चीजें सेटल नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये आप सुनिएगा जरा। इमरान खान जो है साहब की बहन ये कह रही है कि मोदी तो पाकिस्तान को 2 मिनटों में फिक्स कर सकता था। ये सुनिए। मार का हक नहीं। इन्होंने पाकिस्तान मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे कहते मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने तो हम तो बहुत अच्छा किया और हमारे उनके क्या पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो अपने आप को। इजराइल पीछे इस बार बहुत तगड़ा बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो। पाकिस्तान के पीछे था। इन्होंने पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का। क्या था उन्होंने दुबई वगैरह ने कर। अभी पाकिस्तान की बारी आ रही थी और ये गए थे जो अब्राहम अकॉर्ड कर रहे थे ना अमेरिका में, ये वही था जो ट्रंप करवाना चाहिए। जो ट्रंप क्यों? तुम्हारे ख्याल है ट्रंप को ये अच्छे लगते हैं? ट्रंप तो एक अपने मुल्क में एक वैशी सा आदमी, उससे वो ट्रंप अपने मुल्क में इस तरह हिला है, उसके खिलाफ है। ट्रंप की अपनी कुर्सी नहीं है। तो इन्होंने, तुम सोचो, अब्राहम अकॉर्ड कराना था, इजराइल को पाकिस्तान मिल चुका था, इजराइली उनसे मिल रहे थे, तो इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए। ये बिल्कुल, ये मुझे किसी ने बताया, मेरी अपनी अकल है। और उसके बाद इन्होंने तुम्हारे और पाकिस्तान को, इंडिया को ये, और फिर वो मोदी क्या करते हैं, ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। ट्रंप चाहे नीचे लगे ना, मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। ये इमरान खान साहब की बहन है और इनका ये है कि ये ना इन लोगों को अवाम में ये पॉपुलर है, तो ये नैरेटिव, ये बातें अवाम में फैलाते हैं क्या कि मोदी तो खुद सुपर पावर है, इंडिया सुपर पावर है इस वक्त। और दूसरा उसने कहा मैडम ने कि जनाब ये क्यों हेल्प की है, बेसिकली इजराइल इंडिया के पीछे था, ठीक हो गया। ये फौज को इज्जत दिलवाई गई है ताकि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सके, और मोदी तो 2 मिनट में फिक्स कर सकता है इनको, ठीक है। मोदी कैन फिक्स टू पाकिस्तान। अच्छा, ये चीज जो है ना, मोदी कैन फिक्स पाकिस्तान इन 2 मिनट्स जाती हैं, हम 2 मिनट लगेंगे और मोदी। अब मुझे ये बताओ, ये वो उस शख्स की बहन है, बिकॉज ऑब्वियसली इनको बेचारी को कुछ भी नहीं पता कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर ना। मतलब शी हैज नो नॉलेज, वाज अ हाउसवाइफ, एंड आफ्टर ए हाउसवाइफ उनको सीधा जो है वो उनकी जिम्मेदारी जो है वो ये मिल गई है कि आपने सियासत पर बात करनी है। सारियों को पता तो कोई नहीं होता कि ये क्या बात करनी है सियासत के ऊपर या क्या चीजें करनी है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत साथ में वो ये चला लेती हैं सियासत के। चीमा साहब जिस वक्त मुक्तादिर खान साहब जो है वो कोई बात भारत के लिए करते हैं, तब तो चीमा साहब कहते हैं वाह वाह वाह, लेकिन जैसे ही उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ हो जाता है, साहब को एकदम ही गुस्सा चढ़ जाता है। तो खैर थोड़ा सा क्लिप नहीं, सॉरी, मुक्तादिर खान साहब ने अपने चैनल पे जो वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के बारे में, उसको लेकर चीमा साहब बड़े अपसेट है, और उन्होंने मुक्तादिर खान साहब के उस वीडियो के बारे में, चीमा साहब का ये कहना था कि जी पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उनके बारे में मुक्तादिर खान साहब का, वैसे उनके थंबनेल को अगर देखें आप, मुक्तादिर खान का थंबनेल भी ऐसा बनाया है कि जिसमें कई हिस्से जो है पाकिस्तान के वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चले ठीक है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ट्रू पाकिस्तानी आपको भी लग सकती है और लगनी भी चाहिए कि अरे ऐसे कैसे हमारा मुल्क तोड़े डाल रहे हैं। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है नजर में रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई की तरफ, रियलिटी की तरफ भी आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये कह देने से कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जी 71 में भी पाकिस्तान टूटा था। उसके बाद इस वक्त जो बलूचिस्तान की हालत होके रही है, सारे वक्त वहां पर अटैक चलते रहते हैं BLA के, कभी जाफर हो जाती है तो कभी वहां पर पुलिस चौकी पे हमला हो जाता है, तो कभी वहां पे कुछ और गड़बड़ हो जाती है, और चलती चली जा रही है यहाँ तक कि वो CPCB 13-14 साल से कंप्लीट इसीलिए नहीं हो पा रहा कि वहां पर मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी करने में नाकाम दिखाई देती है। ऐसे में मुक्तादिर खान साहब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो कई हिस्सों में बंट सकता है, पाकिस्तान जो है उसके कई टुकड़े हो सकते हैं, तो उस बात को समझ के अपने आप को ठीक करिए ताकि इस किस्म का प्रॉब्लम आपको ना देखना पड़े। कश्मीर की तरफ अगर आप देखें तो वहां एक अलग इशू चल रहा है, इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले जो हंगामा है उस पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि
थी, अब पहले हमने नहीं सुना था, लेकिन अब कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। उसके साथ केपीके के लोग जो हैं, यानी कि पख्तूनख्वा के लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हम अलग अपना बनाएंगे, हम पख्तूनख्वा के लोग अलग हो, पाकिस्तान वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट हमें राइट्स नहीं दे रही है, वहां पर इमरान खान के सपोर्टर्स ज्यादा हैं तो उनके ऊपर अटैक्स भी ज्यादा हैं। साथ अलग एक झगड़ा चलता चला जा रहा है ड्यूरल लाइन को लेकर, तो हमेशा से वो एक अलग इशू बना हुआ है। सिंधु देश करके एक मोटी एक जिसे कह लीजिए मूवमेंट वो अलग चलती रहती है, और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और कई एरियाज पाकिस्तान के ऐसे हैं पर इस वक्त प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, इस वक्त लोग नाराज भी हैं, लोग कई तरह की बातें भी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मुक्तदिर खान कह दिया कि भाई अगर आपकी यही हरकतें रही तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो है थंबनेल में उन्होंने वो मैप सा बना के पाकिस्तान का और वो भी दिखाया है। उसमें साहब तो खैर बहुत सख्त मुझे नाराज लगते हैं जी। तो ये है वो मैप जो डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने अपने थंबनेल में दिखाया है, और इसमें आप देख सकते को अलग अलग करके उन्होंने जो है उसको डिफरेंट कलर शेड दे के बताया कि इस तरीके से पाकिस्तान के कई एरियाज जो है वो अलग हो सकते हैं। उन्होंने हो गए हैं या हो ही जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि जो हरकतें जो करतूतें हमारे पॉलिटिशियंस की और पॉलिटिशियंस को लाने वालों की है, उससे कि चाहे अभी हो चाहे कुछ सालों बाद हो, लेकिन पाकिस्तान की यह हालत जो है हो सकती है अगर हमने फौरी तौर पे संभाला नहीं लिया, अगर इस चीज को ठीक नहीं किया और अपने आप को करेक्ट नहीं किया तो ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें जो झगड़ा चल रहा है, जा सकता है मौलाना फजल रहमान ने बलूचिस्तान के बारे में जिस तरीके से कई बार बात की है कि वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट अलग होने को बैठी है, और इसी तरीके से केपीके कश्मीर पर ये झगड़ा चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर चीमा साहब को ये लगता है कि नहीं जी भारत में ही बस ये बात की जाती है और भारत ही ये कह रहा है, तो अगर आपके यहाँ अमन है, क्या आपके यहाँ आराम है, क्या आपके यहाँ बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या आपके यहाँ पीओके आजाद कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या आपके बाकी मुल्क के हिजाब छोड़ के क्या बिल्कुल अमन है, क्या वहां पे किसी तरह की कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, कोई लोग ये डिमांड नहीं कर रहे कि उनके राइट्स दिए जाए, कोई कहता है उसको पकड़ पकड़ के अगर अरेस्ट करके बंद। तो दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान जहां अमेरिका और ईरान का युद्ध सुलझाने में लगा है, उसका सीज फायर कोई हो नहीं रहा है। झूठी के ये कहते हैं सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे पर बम गोला मार रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान जो सीज फायर करा रहा है वो भी हो नहीं रहा है। पाकिस्तान में कई हमले हो गए, बलूचिस्तान जैसे, और पीओके में बहुत हमले हो रहे हैं। कर देते हैं, उससे वो जो उनकी जो बात है वो खत्म नहीं होती है। बात ये इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है पाकिस्तान में जो हालात हैं वो देखते हुए, यकीनन पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और के लिए जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसको थोड़े अकल के नाखून लेने होंगे, वरना यही होता रहेगा। इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि जी डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दो, लेकिन वो डिफेंस